अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज हम लेक्चर नंबर 2 रूवियन जियोग्राफी के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बींग्स, चैप्टर नंबर 4 रॉक्स एंड चैप्टर नंबर 5 माउंटेन्स एंड प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इन 3, 4, 5 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस के चैप्टर नंबर 3 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है, या एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है। There is an envelope or different gases, water vapors and dust particles which surrounds of our earth. It is called atmosphere. यानी there is an envelope of different gases, यहाँ पे मुख्तलिफ गैसों का जो है envelope है, मजमुआ है, water vapors and dust particles, आबी बुहारात और dust particles यानी मिट्टी के ज़रात which surrounds our earth, जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद हैं। इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर कहलाते हैं। अब एटमॉस्फेयर में हमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। लिथोस्फेयर क्या होता है कि द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। जो ज़मीन का हिस्सा है, द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो लैंड पोर्शन है हमारी ज़मीन का, वो लिथोस्फेयर कहलाता है। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है कि अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कंप्राइज्ड ऑफ वाटर इन डिफरेंट शेप्स, ओशंस, रिवर्स एंड लेक। यानी तकरीबन 71% जो ज़मीन का जो है सतह है वो पानी की है। बहुत सी मुख्तलिफ शेप्स में, लाइक वो ओशंस हों, रिवर्स हों, ये लेक्स हों, और यही चीज़ें जो हैं वो हाइड्रोस्फेयर कहलाती हैं। उसके बाद बारी आती है बायोस्फेयर की, कि बायोस्फेयर क्या होता है। इट इज़ द स्फीयर ऑफ लाइफ। बायो मीन लाइफ। बायोस्फेयर में हमें जो है लाइफ की स्टडी के बारे में पता चलता है कि इट इज़ द स्फीयर ऑफ लाइफ कंप्राइज्ड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। यानी तमाम और लिविंग थिंग्स की लाइफ के बारे में पता चलता है, लाइक वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, या ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग्स हों। It is depend upon the other 3 spheres. ये जो है डिपेंडेंट होती है अदर 3 स्फीयर्स के ऊपर, और ये क्या कहलाती है, इसी वजह से बायोस्फीयर कहलाती है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बीइंग्स। जंगलात का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। 2 एडवांटेज बताऊंगी आपको, एडवांटेजेस बताऊंगी फॉरेस्ट के, कि फॉरेस्ट आर द बेसिक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। हमारी ऑक्सीजन के लिए फॉरेस्ट जो है बेसिक ज़रिया है। फॉरेस्ट आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट। फॉरेस्ट जो हैं, जंगलात जो हैं, हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अब इवेपोरेशन क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, जो पानी का वेपर्स में बदल जाना का अमल जो है वो इवेपोरेशन कहलाता है। और कंडेंसेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर, जो वाटर वेपर्स होते हैं उनका चेंज होकर वाटर में हो जाना, ये प्रोसेस जो है कंडेंसेशन कहलाता है। अब पूछा जा सकता है हमें कि विच प्लैनेट आर हॉट एंड कोल्ड। कौन सा प्लैनेट है वो जो गर्म है, और कौन सा प्लैनेट है जो ठंडा है। द प्लैनेट्स नियरर टू द सन्स आर टू हॉट। जो प्लैनेट सन के करीब होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, लाइक मरकरी एंड वीनस एंड द प्लैनेट फर्दर फ्रॉम द सन। और जो प्लैनेट सन से दूर होंगे आर टू कोल्ड, वो बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे, जिनमें नाम है यूरेनस एंड नेपच्यून के। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बीइंग्स के। फॉरेस्ट हमारी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार अदा करती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर collectively form the natural environment from the human being. Human beings have a strong relationship with this environment. कि the relationship of human being with forest is very old. इंसानों का और जंगलात का रिश्ता बहुत पुराना है। Lumbering and gathering of scraps, herbs and fruits from
फॉरेस्ट इज़ एन एंशिएंट प्राइमरी एक्टिविटी, यानी हमारे खाने पीने के सामान, हमारे फल, हमारी सब्जियां, ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये एंशिएंट टाइम से होती हुई आ रही हैं। ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी। हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड, जो हमारे घर हैं वो लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। इन द माउंटेन्स में भी, एंड द वुड इज़ ऑफ विटल इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टू, यानी अब हमें अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम लकड़ी के ज़रिए अपने घर को बहुत ही ज़्यादा डेकोर कर सकते हैं। Manufacturing of natural rubber, paper and ships also depends upon forest. Forests are the basic source of oxygen. Forests also affect the climate. ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी रॉक्स के ऊपर जो है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स क्या है जी? एलिमेंट्स किस तरह बनते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर कि एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एक एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट जो है किस्म है मैटर की, जो कि एलिमेंट कहलाती है। उसके बाद बात करेंगे हम मिनरल्स की, कि मिनरल्स क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरली अक्रिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड मिनरल्स, यानी जो कुदरती तौर पर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के साथ मजमुआ किया जाता है एटम्स का, एलिमेंट्स का, वो मिनरल्स कहलाते हैं। उसके बाद रॉक्स क्या होती हैं? रॉक्स क्या हैं? रॉक्स जो हैं ये होती हैं चट्टानें। तो रॉक्स की हम जो है इसकी जो है वो की जाती है, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स का आपस में मजमुआ किया जाता है, उनको मिक्सअप किया जाता है, तो वो रॉक्स वजूद में आ जाती हैं। तो अब रॉक्स किस की होती हैं? सेडिमेंट्री होती हैं। और इस तरह ही रॉक्स की जो है, रॉक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स, मैंने आपको बताया है। और रॉक्स के आगे से फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। इग्नियस रॉक की 2 होती हैं। सेडिमेंट्री के आगे से 3 टाइप्स होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। हाउ सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड, कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो वजूद में आती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के बाद इन लेयर्ड फॉर्म में वजूद में आती हैं। और उसके बाद मेटाफोरिक रॉक जो है वो किस तरह फॉर्म्ड होती हैं? मेटाफोरिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द अल्टरनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स जो होती हैं हमारे पास, प्री रॉक्स जो हैं उनके अल्टरनेशन के बाद जो हमारे पास मेटाफोरिक रॉक्स वजूद में आती हैं। उसके बाद जो है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटाफोरिक रॉक्स। इग्नियस रॉक में हमारे पास आते हैं ग्राइनेट, डायोरेट एंड गैब्रो बसाल्ट। सेडिमेंट्री में आती हैं कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, शेल, रॉक, सॉल्ट, जिप्सम। मेटाफोरिक रॉक में हमारे पास आएगा मार्बल और स्लेट। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम एक और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रॉक के बारे में। हाउ ऑर्गेनिक रॉक आर फॉर्म्ड, के ऑर्गेनिक रॉक किस तरह वजूद में आती हैं। ऑर्गेनिक रॉक आर फॉर्म्ड बाय द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कैल्शियम एंड कार्बन आर अबंडेंटली फाउंड इन दिस रॉक। अब लावा किस तरह होता है कि मोल्टन मैटर्स व्हेन इट कम्स आउट ऑन द सरफेस, जब लावा ज़मीन से बाहर निकल आता है, यानी कोई भी मोल्टन मैटर जो हैं जब ज़मीन की सतह से बाहर निकल आते हैं तो वो लावा कहलाते हैं। अब जो हैं इग्नियस रॉक के जो टाइप्स हैं उनके मैं सिर्फ नेम बताऊंगी, क्योंकि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। या आपको एज असाइनमेंट खुद घर में पढ़ना पड़ेगा इनकी टाइप्स के बारे में फर्दर। According to their formation, there are 2 types of igneous rock: intrusive igneous rock और extrusive igneous rock। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स की 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स: मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स और ऑर्गेनिक फॉर्म्ड रॉक्स। ये आपको एज अ होमवर्क घर में पढ़ना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि माउंटेन्स क्या होते हैं। Mountain is the major landform which is clearly high from surrounding areas and has a
स्लोपिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड माउंटेन, कि माउंटेन जो वहाँ है वो एक मेजर लैंड है जो विच इज़ क्लियरली हाई, जो साफ शफाफ तौर पर ऊंचे फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया के इलाकों से, एंड हैज़ अ स्लोपिंग सरफेस, और उनकी जो सतह है वो स्लोपिंग होती है, जो कि माउंटेन्स कहलाते हैं। उसके बाद बारी आती है प्लेन्स की। प्लेन्स क्या होते हैं? वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, जो स्ट्रेचेस होते हैं, वास्ट स्ट्रेचेस जो होते हैं लैंड के ऊपर, फ्लैट लैंड के ऊपर, यानी कि फ्लैट लैंड के ऊपर जो वास्ट स्ट्रेचेस होते हैं वो प्लेन्स कहलाते हैं। उसके बाद प्लेन्स जो हैं, प्लेन्स के बाद हम बात करेंगे एग्नियस रॉक के बारे में। सॉरी स्टूडेंट्स, एग्नियस रॉक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अब जो है इरोशनल प्लेन्स के ऊपर और डिपोजिशनल प्लेन्स के ऊपर। हमारी जो बात होगी वो है इरोशनल प्लेन्स के ऊपर और डिपोजिशनल प्लेन्स के ऊपर। हमें सवाल पूछा जा सकता है कि नेम 2 टाइप्स ऑफ इरोशनल एंड डिपोजिशनल प्लेन्स ईच। तो हमारे पास इरोशनल है EROSIONAL, इरोशनल प्लेन्स। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास आती हैं डिपोजिशनल, DPOSITIONAL प्लेन्स, डिपोजिशनल प्लेन्स। इरोशनल प्लेन्स में जो हमारे पास नेम्स आते हैं इसके 2 टाइप्स के, वो आते हैं क्रास्ट प्लेन, एलोनियन प्लेन्स। स्पेलिंग है KARST क्रास्ट प्लेन। नंबर 2 है EOLIN एलोनियन PLAINS प्लेन्स। उसके बाद डिपोजिशनल प्लेन्स की 2 टाइप्स हैं, फ्लोट प्लेन्स, FLOOD फ्लोट, PLAINS प्लेन्स। नंबर 2 आता है कोस्टल प्लेन्स, COASTAL कोस्टल, PLAINS प्लेन्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटो के बारे में, कि प्लेटो इज अ लैंड फ्रॉम विच इज हाई लाइक एन माउंटेन बट हैज अ फ्लैट एंड डिस्ट्रक्टेड टॉप लाइक अ प्लेन, दिस इज कॉल्ड प्लेटो। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं माउंटेन्स की टाइप्स के ऊपर। माउंटेन्स की 3 टाइप्स हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स और फोल्डेड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स में जो होता है, मोल्टन मैटर्स इन द अर्थ टेंड्स टू मूव इनसाइड द अर्थ। फोल्डेड माउंटेन्स में क्या होता है कि ड्यूरिंग द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में द इंटरनल फोर्सेस बट प्रेशर ऑन दीज लॉन्ग्स फ्रॉम द साइड्स। ब्लॉक माउंटेन में इससे अलग होता है कि ब्लॉक माउंटेन्स आर फ्रॉम व्हेन द अनइक्वल स्ट्रेसेस एंड अर्थक्वेक क्रिएट्स फॉल्स। जाहिर सी बात है, जब अर्थक्वेक आता है यानी जलजले आते हैं तो फॉल्स पैदा हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। इट इज़ कॉल्ड अ ब्लॉक माउंटेन, तो ये ब्लॉक माउंटेन कहलाती है। अब प्लेन्स की आगे से 2 टाइप्स थी। प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर टाइप्स, इरोशनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में हम जो है जानेंगे, हिस्ट्री को हम दोबारा रिवीजन करेंगे उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। इंशाल्लाह 5 सितंबर से आपका फर्स्ट ऑनलाइन पेपर है। पेपर पैटर्न कुछ इस तरह है कि आपको 50 मार्क्स का पेपर आएगा, जो कि MCQs की सूरत में होगा। 25 MCQs होंगे, एक MCQs 2 मार्क्स का होगा। पेपर सॉल्व टाइम जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा, आपको उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर के हवाले से या फिर आपको कोई सिलेबस के हवाले से मसला हो, इशू आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको स्कूल आप आना चाहें तो आप स्कूल भी आ सकते हैं। कैंपस 1 में आप आ जाएं, आपका इंशाल्लाह मसला सॉल्व हो जाएगा। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।